लोगों की अपने घर में इज्जत नहीं होती है, बाहर निकले तो जुब्बा कुब्बा कुतुब, आज तो खैरियत नहीं है। आज तो जो ये बोलेगा बस कयामत होगी। घर जाके देखो बच्चे गालियां दे रहे हैं, मगर सलाम हबीबे मिल्लत तेरी मोहब्बत को। जिस गली से गुजरता है लोग पल के बिछाते हैं। मैंने देखा हजरत गाड़ी से उतरे, अभी बच्चे दौड़ के कदम चूम रहे थे। बता तो सही ये क्या बात है जो बच्चे तलवे चूम रहे हैं? जवाब मिलता है बात इसकी नहीं है, बात मदीने वाले की है। जो इनकी इज्जत का पहरेदार होता है वो सुन्नियत की आंखों का ताजदार होता है। ये सरकार मुफ्ती आजम हिंद की शान है। बड़े गहरे मामलात हैं इनके बगदाद वालों से, लिमिट में रहना। और बरेली की ये खासियत है, कभी 4 लोगों को बैठा के अपने फायदे का फतवा नहीं दिया जाता। वहां जब भी फतवा दिया जाता है हक बात कही जाती है जी, हक बात कही जाती है। और याद रखिएगा ये आला हजरत के खून ही का असर है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, बरेली वाले कभी टस से मस नहीं हुआ करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई माने या ना माने, जो हुक्म होगा शरीयत का वही बताया जाएगा। बिल्कुल सच है, ये शान है बरेली वालों की। चांद पे थूकने से कभी चांद मैला नहीं होता है। आसमान पे थूकोगे तो अपने ही गिरेबान में आके गिरेगा, अपने ही गिरेबान में आके गिरेगा। और रह गई मुजाहिद मिल्लत की बात, तो होश में रहना। हाशमी घराने का शेर है, हाशमी घराने का शेर है। खामोश है तो ये मत समझ लेना इन्हें कुछ नहीं आता है। अगर ये जलाल में आ जाएं तो बड़े बड़ों के पित्ते पानी हो जाते हैं। हाशमी घराने से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं ये। हाँ, इन्हीं के घराने में अब्बास पैदा हुआ है, इन्हीं के घराने में हमजा पैदा हुए हैं, इन्हीं के घराने में शबीर पैदा हुए हैं, इन्हीं के घराने में हैदर करार पैदा हुए हैं। अपनी औकात में रहना, लिमिट से आगे न बढ़ना, इनका एहतराम करना, इनकी इज्जत करना। याद रखिएगा अगर सच पे हो तो दलील लाओ, गालियां देने से कुछ नहीं होगा, वरना फसाद फैलेगा। मुझे सच बताया जाए, जिसने ये गुस्ताखी की है किसी भी बंदे के हाथ लग जाए तो वो मुसाफा करेगा, इससे टुकड़े कर देगा बंदा, टुकड़े। फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा बताया जाए। किसी के इश्क को ना हवा ना देना। अगर ये चिंगारी भड़क गई तो किसी गोद में पनाह नहीं मिलेगी, किसी गोद में पनाह नहीं मिलेगी। और तुमसे इतनी गुजारिश है, तुमसे इतनी गुजारिश है, अपने आकाओं को अपनी जान से ज्यादा प्यार किया करो, अपनी जान से ज्यादा प्यार किया करो। इनके लिए तन मन धन की बाजी लगा दो, इसलिए कि अगर ये राजी है तो फिर सब खैर है, अगर ये रूठ गए तो सच। समझ रहे मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूं। और याद रखिएगा, मैं धामनगर वालों से इसलिए प्यार करता हूं, ये बरेली के अहमद रजा के मिशन को आगे लेके चल रहे हैं। सच। हाँ, बरेली के मिशन को लेके चल रहे हैं। इसलिए सिर्फ मेरे ही प्यारे नहीं है, पूरी दुनिया के प्यारे हैं, पूरी दुनिया के प्यारे हैं। नहीं देखते तो देख लेना। बैठा था अभी मुजाहिद मिल्लत का शहजादा, उनका नवासा बैठा था, देखा होगा। खुदा की कसम चेहरे पे नजर मार दो तो हटाने को जी नहीं करता, दिल ही नहीं भरता कभी। क्यों? इसलिए कि ये वो लोग हैं जिन्हें देखो तो खुदा याद आए, जिनसे बातें करो तो मदीने वाला मुस्तफा याद आए। वो नरमी, वो अखलाक, वो तेवर, वो लहजे, किस अखलाक के मालिक हैं ये लोग हैं? कितनी बड़ी गद्दी पे बैठते हैं ये तो आपको अंदाजा ही होगा, मगर घमंड नहीं है।
लोग 4 लोगों की खानका बना के कपड़ों से बाहर हो जाते हैं, फटे घूम रहे हैं। सच, अंधों में काने राजा हैं, कपड़ों से बाहर हैं। ये देख जिसके बारे में मेरा मुर्शिद कह के गया कि हबीब मिल्लत का दामन न छोड़िएगा, हबीब मिल्लत का दामन न छोड़िएगा। खुदा की कसम ये वो जात थी जो बरेली बैठ के जमाने को देख लेते थे। यूं ही नहीं कह गए होंगे। वो एक बंदा मुरीद हुआ सरकार ताजुश शरिया से, भीड़ बड़ी लंबी होती थी, हो सकता है हजम ना हो किसी को, ना हो रसमौला हमसे ले जाना। हाँ सुने, मुरीद हो गया बंदा। जब ताजुश शरिया मुरीद फरमाते थे तो लाखों का मजमा होता था। लोग घर जा जा के पूछते मेरा मुरीद है क्या, ना हुआ तो हो जा। लेकिन जिधर से वो गुजरते थे लोग लाइन में खड़े हो जाते थे, लाइन में खड़े हो जाते थे। कई जगह रस्सियां डाल के मुरीद किया जाता था, रस्सी कि जिसे दामन में आना रस्सी पकड़ ले। आज तो लोग क्या कहूं, सुई का फावड़ा बनाए घूम रहे। वहां फावड़े की सुई बनाने पे लोग लगे रहते थे, मगर घटने का मसला ही नहीं। निकाली सैकड़ों नहरें के पानी, कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुगयानी नहीं जाती। हाँ तो बंदा मुरीद हो गया। कोई था हासिल, उसने कहा यार किसके मुरीद हो गए? कहा ताजुश शरिया अख्तर रजा का मुरीद हूं। ओ उनके मुरीद हुए, वहां का मुसाफे का ही नंबर नहीं आता। उन्हें क्या पता कौन मुरीद है हमारा? जब हजारों की भीड़ में मुरीद हुए हो तो पीर को क्या पता मुरीद कौन है? उसकी समझ में बात आ गई। कहा यार ऐसे बंदे का मुरीद हो जिससे कभी कभी मुसाफा भी हो जाया करे, कभी मुलाकात भी हो जाया करे। तो उसके दिमाग में बात आ गई। उसने फैसला किया चलो ऐसा पीर बताओ जिससे मुलाकातें होती रहे। यार ने कहा कल चलना, मैं तुझे दूसरा पीर दिलवाऊंगा। जब ये रात को सोया, ख्वाब में बरेली के ताजुश शरिया तशरीफ ले आए। फरमाने लगे क्या हुआ दीवाने, इतनी जल्दी हिम्मत हार गया? हिम्मत हार गया? उसने क्या कहा था कि मैं कयामत में नहीं पहचानूंगा, इस भीड़ में मुझे नहीं पता कौन मेरा मुरीद है। फरमाने लगे सुन, मैं तुझे बताता हूं, तेरा नाम ये है, तेरे बाप का नाम ये है, तू उस जगह बैठा था, तेरे दाएं फला बैठा था, तेरे बाएं फला बैठा था, तेरे आगे वो था, तेरे पीछे ये था। का परेशान क्यों होता है? ये तो जलसे की भीड़ है, मिलना कयामत की भीड़ में हाथ पकड़ के जन्नत तक लेके। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे वाह वाह, हाथ जिंदाबाद। भाई उस जात ने कहा था हबीब मिल्लत के दामन से जुड़े रहना। जो इनकी बोली होगी वो बरेली की बोली होगी, जो इनका फैसला होगा वो बरेली का फैसला होगा। कुछ तो देखा होगा ना, कुछ तो देखा होगा मेरे मुर्शिद ने, कुछ तो देखा होगा यार। बिना तहकीक के बंदा दुकान का मालिक नहीं बनाता किसी को। हाँ? साबिर भाई साउंड छोड़ के जाएं, किसी बंदे से नहीं कह के जाएंगे तू बैठ जरा वॉल्यूम ऊंचा नीचा करते रहना। इन्हें पता है यहां वही बैठेगा जो मास्टर होगा। वाह, ये टेम्पो चलाने वाले से नहीं कहेंगे साउंड चलाओ, और साउंड चलाने वाले से टेम्पो नहीं चलवाया जाएगा। किसी जाहिल को मसलक की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। क्या बात है? जो समझ गए वही
किसी जागिल को मसलक की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी और जिसे जिम्मेदारी दी गई है वो जागिल नहीं होगा, बिला वजह नहीं कहा होगा, कुछ तो देखा होगा, तेवर भी देखे होंगे, नीयत भी देखी होगी, अखलाक भी देखा होगा, लहू भी देखा होगा, दिल भी देखा होगा, इल्म भी देखा होगा, फिर कहा होगा जो इसका फैसला है वो बरेली का फैसला है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जो इनका फैसला होगा बरेली का फैसला। और सुने, करम करम जिंदाबाद। बिलावजी की जिम्मेदारी नहीं है, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। आप जानते होंगे इस चीज के, आप अच्छे से गवाह हैं। मुझे बताया जाए कितनी बदतमीजियां लोगों ने की, कितनी गालियां दी गई, कितनी बकवासें की गई, लेकिन कभी अभी भी मिल्लत ने दो जुमले नहीं कहे। सच सच गवाह है इस बात के, हक है। कभी आपने दो जुमले नहीं कहे। खुदा की कसम, ये हिम्मत हो तो लाके दिखाओ, ये जुर्रत हो तो लाके दिखाओ। सबसे बड़ी बात है किसी की गालियां सुन के बर्दाश्त कर लेना, और ये बात मुजाहिदे मिल्लत के शहजादे की जात में है। दुनिया जानती है, कोई कितनी भी गालियां बक दे, अल्लाह इज्जतों में रोज 4 चांद लगा रहा है, रोज 4 चांद लगा रहा है। जाओ जाके घरों की तलाशी लो, लोगों की अपने घर में इज्जत नहीं होती है, लोगों की अपने घर में इज्जत नहीं होती है। बाहर निकले तो जुब्बा कुब्बा कुतुब, आज तो खैरियत नहीं है, आज तो जो ये बोलेगा बस कयामत होगी। घर जाके देखो बच्चे गालियां दे रखे गए, मगर सलाम हबीबे मिल्लत तेरी मोहब्बत को, जिस गली से गुजरता है लोग पल के बिछाते हैं। मैंने देखा हजरत गाड़ी से उतरे, अभी बच्चे दौड़ के कदम चूम रहे थे। बता तो सही ये क्या बात है जो बच्चे तलवे चूम रहे हैं? जवाब मिलता है बात इसकी नहीं है, बात मदीने वाले की है, जो इनकी इज्जत का पहरेदार होता है वो सुन्नियत की आंखों का ताजदार होता है। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम। हाँ, खाली धामनगर शरीफ में देख लो तो पसीने छूट जाएंगे। वो अपनी गलियों से गुजरे तो लोग पल के बिछा देते हैं, पल के बिछा देते हैं। मेरे भाइयों, आपसे इतनी गुजारिश है, जब तक जिंदा रहना हबीब मिल्लत के दामन से वाबस्ता रहना। जी बहुत अच्छा। जिससे आप प्यार करते हैं उससे कहिए, अगर वो मुखालिफ है, आप चाहते हैं कि वो खैर की तरफ रहे, उससे कहिए प्यार से, आजा पलट के अभी वक्त है, आजा पलट के अभी वक्त है, इनका दामन पकड़ ले। खुदा की कसम, मुजाहिदे मिल्लत राजी हो गए तो बरेली के आला हजरत राजी हो जाएंगे। आला हजरत राजी हो गए तो पक्की बात है बगदाद वाला राजी हो जाएगा। बगदाद वाला राजी हो गया तो नजफ वाला भी राजी हो जाएगा। अगर नजफ वाला राजी हो गया तो मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। इसलिए इन बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता रहिए और इनसे मोहब्बत कीजिए। हमारा मरकज कल भी बरेली था, आज भी बरेली है, और सुबह क़यामत तक बरेली 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 रहेगा। और हमारे बरेली को खाली ना समझना। मैंने ये बात पहले भी कही थी और आज फिर कह के जा रहा हूं। आला हजरत गए, मुफ्ती आजम दे के गए थे, मुफ्ती आजम गए ताजुश शरिया दे के गए थे, ताजुश शरिया गए तो हजरत रजा दे के गए, हजरत रजा दे के गए। हमें लावारिस ना समझना। खुदा का शुक्र है हमारी रखवाली हमेशा शेरों ने की है, हमारी रखवाली हमेशा शेरों ने की है। इसलिए हम कभी डरते नहीं, हम कभी
डरते नहीं कि हम कल भी बरेली वाले थे, आज भी बरेली वाले हैं और सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह बरेली वाले रहेंगे। इंशाअल्लाह बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और जोर से बोले इंशाअल्लाह। और सुनिएगा आखिरी बात, जितनी लोगों ने पूरी जिंदगी में कमाई नहीं होगी ना, उतनी मुजाहिदे मिल्लत तो फ्री में बांट के चले गए। हाँ, उतनी मुजाहिदे मिल्लत फ्री में बांट के चले गए। और अगर कोई ये बात करे कि हबीब मिल्लत इसलिए गद्दी पे बैठे कि इनको पैसा मिले, इनको दौलत मिले, खुदा की कसम जरा जाके देख सही, जाके देख सही, जिनके नाना ने पूरे धामनगर को बांटा हो, वो यहां जेब काटने बैठेगा? जेब काटने बैठेगा? ये काटने के लिए नहीं, ये लुटाने के लिए बैठे हुए हैं, लुटाने के लिए बैठे हैं। हाँ, रईस आजम उड़ीसा है हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। अमीर होना अलग बात है, दिल का अमीर होना अलग बात है। इतने बड़े रईस के जो आया दरवाजे पे, हुजूर जगह नहीं है, फरमाया जा मेरी पड़ी है बना ले, जा मेरी पड़ी है बना ले। तुम्हारे घर का खर्च इनके घर के उर्स से चला करता है। क्या बात है, क्या बात है, वाह। तुम्हारे घर का खर्च इनके घर के उर्स से चला करता है। माँ का दूध भी आए तो अलग चूल्हा लगा के दिखा, 4 अगरबत्तियों के अलावा कुछ नहीं आएगा। हाँ, 4 अगरबत्तियों के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन खबरदार किसी की माँ को गाली न देना। माँ बड़ी प्यारी होती है, माँ बड़ी प्यारी होती है, बड़ी प्यारी होती है। माँ की गाली तो कमजोर बंदा नहीं सुन सकता है, तो माँ की गाली कोई हमारी आकाओं की बारगाह में बोले, हम सुनेंगे? बोलो खुदारा, अपनी माओ की इज्जत करें, माओ की हिफाजत करें, माओ की हिफाजत करें, कद्र करें, अपनों की इज्जत करें। माँ बाप बड़ी दौलत है। माँ बाप का सबसे बड़ा एहसान तो यही मानना कि उन्होंने हमें बरेली वाले की मोहब्बत की घुट्टी पिलाई है। ये सबसे बड़ा एहसान मानना। अगर उन्होंने वहाबियत के किस्से सुनाए होते तो शायद हम थानवी के मानने वाले होते, नानोतवी के मानने वाले होते, गंगोही के पीछे चलते। लेकिन उन्होंने जब से हमने होश संभाला, बरेली वाले के किस्से सुनाए। ये सबसे बड़ा एहसान है, उन्होंने हमें बरेली वाला दिया है। इसलिए भी माँ बाप की इज्जत करनी है, माँ बाप की कदर करनी है, माँ बाप से प्यार करना है, माँ बाप से मोहब्बत करनी है। कभी माँ बाप को दुख न देना, कभी तकलीफ न देना, कभी ऊंचे लहजे में बात न करना। या अकेले हो तो कभी इनके पास आके बैठ जाना। कभी माँ उदास हो तो उसके पैरों में बैठ के पूछना माँ उदास क्यों है, उसका दर्द दिल सुनना, हाल दिल सुनना। कभी बाप तन्हाई में हो, पूछ के आज तेरा क्या जी चाहता है, जो मन हो वो बता दे, मैं तेरी ख्वाहिश पूरी करूंगा। अगर वो टहलने की बात करे तो उसे गाड़ी में बैठा के लेके जाओ। अगर चल नहीं सकता है, कंधों पे लेके चलो और उससे बताते चलो, अब्बा याद है एक दिन तू कांधे पे लेके गया था, आज मैं तुझे कांधे पे लेके जा। करेंगे इंशाल्लाह ये काम। सर्दी आ गई है, सर्दी आ गई है, नहीं बस मैं सर्दी आ गई है, बहुत ठंड पड़ रही है। कई जगह देखा जाता है अख्तर रजा भाई कि बेटा तो ऐसे कमरे में सोता है जो चारों तरफ से पैक है और प्लस हीटर लगा है, कंबल भी 5000 वाला है। लेकिन अगर उसी माँ का पता पूछो ना उसकी किधर है, वो कहता वो सामने वाले छप्पर में लेटी है। उसके छप्पर में हवा छन छन के आती है, कोहरा छप्पर से टपकता है, चांदनी भी उसके बिस्तर पे आती है। बिस्तर इतना कमजोर है कि न हवा रुक पाती है न सर्दी। यार बुढ़ापे में ज्यादा गर्मी की जरूरत थी, तुम पैक हो गए, बूढ़ी माँ को लिटा दिया बाहर और कहते हो अल्लाह का शुक्र है मौज आ रही है। खुदारा तुम्हें खुदा का वास्ता, जब तुम छोटे थे ये बड़े थे, जब इनके सीने में गर्म खून था ना तो अपना कंबल तुझे उड़ाया करते थे, खुद रहते थे गीले में, तुझे सूखे में सुलाया करते थे। माँ पानी भरने जाती थी, दरवाजा बंद करके जाती थी कहीं बेटे को हवा न लग जाए, तुझे अपनी चादर तक उतार के दे जाती थी माँ। खुद
बड़े पुराने दुपट्टे में माँ निकलती थी, कहीं मेरे बेटे को ठंड न लग जाए। आज तू वो दिन क्यों भूल गया है? आज तू कंबल में है, माँ ठंड में है। लोग कहते हैं बुखार इतना सर्द था, इतना तेज बुखार था कि माँ अकड़ के मर गई। उसे बुखार ने नहीं मारा, उसे ठंड ने मार दिया है, उसे सर्दी ने मार दिया है, उसे जाड़े ने मार दिया है। अगर गैरत वाले हो अपने कंबल उतार दो, माँ को उड़ा दो, खुद हवा में लेट जाओ, माँ को बंद कमरे में सुला। बोलो इंशाल्लाह करेंगे। माँ क्या होती है समझ यार, समझो। माँ छप्पर में है, कंबल भी फटा पुराना है। बाप के कपड़े देखो तो गैरत आती है यार। वो चार चार जगह से सिला हुआ स्वेटर पहनता है। और बेटा कहता है नेपाल का है, मेड इन चाइना है, मेड इन नेपाल है, फला मार्केट से लेके आया। शेखियां भगा रहा है, तेरे जैसे लाल को तो जीने का हक भी नहीं है। तू नए कपड़े पहने, बाप पैबंद लगा के पहने। आज तेरा दिन नहीं, आज बाप का दिन आया, आज बाप का दिन आया है। गलत लग रही हो मेरी बात तो चेक कर लेना, तुम क्या पहनते हो और बाप को क्या पहनाते हो। क्या बात है? बाप को क्या पहनाते हो? बेटा अपनी स्वेटर बाप को तब देता जब कोहनी से फट जाती है, जब बटन टूट जाते तो कहता ही सब तुम पहन लेना। गैरत नहीं आती? जब तुझे पहनाने की बात थी ना, बाप गरीब था, किसी ने कहा मेरे बच्चों की उतरन रखी है, दे, रो दिया था। उसने कहा था गरीब हैं, गिरे हुए नहीं है, ओवर टाइम ड्यूटी करेंगे, बच्चों को किसी की उतरन नहीं पहनाएंगे। तुझे क्या पता, आज अपनी उतरन बाप को पहनाता है। जब तू छोटा था इसने जाके एक्स्ट्रा कीमत लेके अपने मालिक से और दिनों रात मेहनत करके तेरे स्वेटर की कीमत अदा की थी। आज तेरे हाथ में पैसा भी है, तू यारों को नाश्ते करा देता है, जुए में लगा देता है, सट्टे में लगा देता है। काश वही पैसा जेब में डाल, बाप को गाड़ी में बैठा नए शोरूम में लेके जा कि आज तेरा दिन आया है, हाथ रख का तुझे पसंद है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, वो पसंद बाद में उठाएगा, हाथ पहले उठाएगा, कहेगा मालिक इसने मेरे दिल को राजी कर दिया है, तू मेरे बेटे को कभी तकलीफ ना होने। ये बाप होता है, खिदमत करना। माँ क्या होती है? हुजूर का आंगन है, अम्मी खदीजतुल कुबरा है। आ गई हुजूर की अम्मी दाया हलीमा, जिन्होंने मेरे नबी को दूध पिला के पाला था, दूध पिला के पाला। आके बैठ गई। हुजूर फरमाते हैं खदीजा जी आका का जो कुछ खाने को हो लेके आओ। फरमाती मैं दौड़ी खजूर लेके आई, मैं दौड़ी दूध लेके आई, मैं दौड़ी घर में थोड़ा खाना था वो भी लेके आ गई। हुजूर ने फरमाया और भी कुछ है? कुछ पैसे थे मैं वो भी लेके आ गई। और कुछ है? का कुछ कपड़े थे मैं वो भी लेके आ गई। अल्लाह अकबर। हजरत खदीजतुल कुबरा बैठ नहीं रही है, हुजूर बैठे हैं, हुजूर बैठे हैं। जब हजरत हलीमा सादिया जाने लगी, खदीजतुल कुबरा ने हाथ जोड़े, अम्मा रुक जा ना, 3 दिन खिदमत करने दे, 3 दिन खिदमत करने दे। नहीं बेटी वक्त नहीं है, जाने दिया जाए। अम्मी ठहरना, ठहर जा, 3 दिन रुक जा। कहा नहीं बेटी वक्त नहीं है। जाने लगी। हुजूर भी रो रहे थे, हजरत हलीमा भी रो रही थी। अल्लाह अकबर। जब चली गई हजरत हलीमा सादिया, महबूब कहते खदीजा ये तो बता क्यों इतने मन्नतों समाजत कर रही थी? कहने लगी मैं उस माँ के चेहरे को देख रही थी जिसने मेरे महबूब को गोद में खिलाया था। का फिर खदीजा एक बात और बताओ, आप बैठी क्यों नहीं थी? अब सुने सारी माँ बहनें मेरी बात सुने। तो कहती मैं इसलिए नहीं बैठी थी क्योंकि ये मेरी सरताज की माँ थी, ये मेरे शोहर की माँ है, मैं इसलिए नहीं बैठी थी कहीं ये पानी मांगे और उठने में देर ना हो जाए, कहीं ये खाना मांगे उठने में देर ना हो जाए। खदीजा इसलिए खड़ी रही कहीं इनका इशारा होता रहे, खदीजा दौड़ के खिदमत करती। यार तूने सिखाया अपनी बीवी को याद? तेरी बीवी ने की इतनी इज्जत तेरी माँ की? बताया करो, बताया करो, इन्हें कहा करो। अल्लाह सलामत रखे। वाह ताज जिंदाबाद, जिंदाबाद। तवज्जो है आप लोगों की? माँ की इज्जत करना, माँ बाप कदर करना।
अगर समझना हो ना बाप को, जब सुबह ही मंडी जाया करो ना काम के लिए, एक बार रुक के मुड़ के रास्ता देखे करो। आज तो हम पक्के पे चल रहे हैं, हमारा बाप तो इन रास्तों में कांटों के रास्तों पे चला है। आज बेटों के पास बाइक पे बैठाने का वक्त नहीं है माँ बाप को, तो ये तो तड़पती धूप में साइकिल पे खींच के लेके जाते थे। ये तो सर्दियों में, ठंड में न गर्म कपड़े थे, न ग्लव्स थे, न पैरों में जूते होते थे, टूटी चप्पल पहन के बैठा के लेके जाते थे। आज तेरा वक्त आया है यार, माँ को शाहों वाली जिंदगी गुजरवाओ, बादशाहों वाली जिंदगी माँ बाप की गुजरवाओ। बड़ी मेहनतें की हैं हमारी परवरिश में, बहुत जागे हैं ये रातों को। अब तो कम से कम इन्हें चैन से सोने दिया जाए, अब तो इनको ऐसा बिस्तर दे दो जो ये चैन की नींद सो जाए। अब तो ऐसा बिस्तर दे दो, वो कहा था किसी ने, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। पूरी जिंदगी माँ अपने बच्चों की मौजूदगी में चैन नहीं पाती है। इंतकाल के बाद अल्लाह ने हमें आला हजरत जैसा इमाम दिया, मुकद्दर के धनी है, मुफ्ती आजम जैसा मुफ्ती दिया, किस्मत के धनी है, अख्तर रजा जैसा मुर्शिद दिया, मुकद्दर के धनी है, मुजाहिद मिल्लत जैसा रईस आजम दिया, मुकद्दर के धनी है, आज के दौर में हबीब मिल्लत जैसा मुर्शिद दिया है, किस्मत के धनी हो, और अरशद रजा जैसा कायदे मिल्लत दिया है, मुकद्दर के धनी है। इसलिए खुदारा अपने बच्चों को और अपनी नस्लों को ये समझाइए, जब तक जिंदा रहना है बरेली वाले कहो के रहना, करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा ही। सारे बोलो इंशाअल्लाह। आवाज दबने लगे नहीं हजरत, नहीं रहती वालों जरा बोलो इंशाअल्लाह। कल भी हमारा मरकज बरेली था, आज भी बरेली है, कल भी बरेली, कल भी बरेली। हमारा वो होगा जो बरेली वालों का वफादार होगा। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं जो बरेली वालों का वफादार होगा। इसलिए हम बरेली वालों से प्यार करें, मोहब्बत करें, अपनी नस्लों को सिखा के जाएं। जब तक जिंदा रहना है मसलक आला हज़रत पे कायम रहना है, मसलक आला हज़रत पे कायम रहना है। नस्लों को बता देना, भूखे मर जाना, मोहताज होके मर जाना, कभी बरेली वालों से मुखालफत करके ना मरना, ये बता दीजिएगा। हाँ, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। औरों ने भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। अशरफ अली के हुक्म इमामत से है आया, मस्जिद किसी की भी हो मुसल्ला रजा का, मस्जिद किसी की भी हो मुसल्ला रजा का है। अल्लाह ताला हम सबको मसलक आला हज़रत पे कायम रखे, इसी मसलक पे जिंदगी अता फरमाए और इसी मसलक पे हम सबको मौत नसीब फरमाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व